हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2019 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग सेल ऑफ रेडियस आर कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सच दैट पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज वी नॉट। देखिए यहाँ एक सेल है जिसके सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सरफेस का पोटेंशियल दिया है वी नॉट और स्फेयर का रेडियस यहाँ लिखा है कितना आर। तो ये रेडियस है आर और सरफेस का पोटेंशियल है वी नॉट। तो अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर, तो सरफेस का पोटेंशियल सेल के सरफेस पर अगर चार्ज हो तो पूरा इनसाइड का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इलेक्ट्रोस्टैट में आप लोग पढ़े होंगे। तो सरफेस तक का सेंटर से लेकर सरफेस तक का हर जगह का पोटेंशियल सेम होगा। कितना होगा? के क्यू बाई रेडियस आर। अब यहाँ से अगर हम लोग के का वैल्यू पुट कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आर है और ऊपर बचा क्यू, और इक्वल टू कितना है वी नॉट। अब यहाँ से हम लोगों का चार्ज निकल गया क्यू इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वी नॉट। अब देखिए अगर हम लोग चार्ज डेंसिटी मान लें सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया अगर सिग्मा मान लें तो इस क्यू को क्या लिख सकते हैं, इस स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई r² और इंटू सिग्मा। तो इस क्यू को हम लोग लिख लेंगे 4 पाई r² इंटू सिग्मा और इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वी नॉट। अब इसको 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब एक आर कैंसिल होने के बाद आप यहाँ से देखिए सिग्मा क्या वैल्यू क्या आया, तो सिग्मा इक्वल्स आ गया वी नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई आर। आगे जहां जरूरत पड़ेगा वहां इस सिग्मा का हम लोग यूज कर लेंगे। अब ऑप्शन में देखिए ऑप्शन क्या है। अच्छा पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ए होल विथ स्मॉल एरिया अल्फा इंटू 4 पाई r। देखिए अल्फा 1 से बहुत छोटा है और 4 पाई r² पूरा एरिया होता है स्फेयर का। तो अल्फा से अगर पूरे एरिया में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये स्मॉल एरिया हो गया, क्योंकि अल्फा 1 से बहुत छोटा दिया है। इज मेड ऑन सेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द सेल, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब यहाँ चेक करना है कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन देखते हैं पहले हम लोग। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लोकेटेड ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड सेल सेंटर on a distance 2r from center of a spherical cell will be reduced by alpha v naught by 2r। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि एक स्फेरिकल सेल था और इस सेल में क्या किया गया है कि एक होल बना दिया गया है। छोटा सा होल है, ये स्मॉल होल है। और इस होल का एरिया कितना है, तो होल का एरिया दिया है अल्फा इंटू 4 पाई r²। अब अगर ये एरिया बहुत छोटा है तो इसको हम लोग पॉइंट जैसा एज्यूम कर सकते हैं। फिगर क्लियर दिखे इसलिए यहाँ बड़ा होल दिखाया गया, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत छोटा है तो ये पॉइंट के साइज का है। तो इस होल जो सेक्शन था यहाँ स्फेयर का जिसको हटाया गया है, रिमूव किया गया है, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो चार्ज ये है, एरिया ये है, इंटू चार्ज पर यूनिट एरिया, यही हो गया डी क्यू। जिस स्मॉल एरिया को रिमूव किया गया है उस एरिया पर चार्ज यही था। अब देखिए पहला ऑप्शन में क्या है कि सेंटर और होल से पास होने वाले लाइन पर एक पॉइंट है पी, सेंटर से कितने दूरी पर 2r के डिस्टेंस पर। अब पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना से रिड्यूस हो गया। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से ऑप्शन देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लोकेटेड ऑन लाइन पासिंग थ्रू होल एंड सेल सेंटर ऑन ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल विल बी रिड्यूस्ड बाई, कितना से घट जाता है ये निकालना हम लोगों को। तो सबसे पहले बात है कि इस पॉइंट पर जब ये सेल कंप्लीट था, पूरा स्फेरिकल सेल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तब यहाँ इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना था। तो हम इसको लिख देते हैं ई इनिशियल, मतलब इनिशियली बिना होल मेड किए, बिना होल बनाए कितना इंटेंसिटी था। तो ई का मैग्नीट्यूड हम लोगों को देखना है, डायरेक्शन से ज्यादा मतलब है नहीं। तो के क्या होता है स्फेरिकल चार्ज के कारण के क्यू बाई r²।
अगर के का वैल्यू पुट कर दें 1/4πε0, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4πr² सरफेस एरिया और इनटू सिग्मा और डिवाइडेड बाई r²। अब यहाँ अगर सिग्मा का भी हम लोग वैल्यू पुट कर दे तो पहले देखिए ये 4π कैंसिल हो गया और ये r² भी कैंसिल हो गया। अब अगर सिग्मा का वैल्यू पुट कर दे तो देखिए सिग्मा का वैल्यू क्या आया था, सिग्मा यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं V0ε0/r। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू V0ε0/r और ये है ε0, ये ε0 जो बचा हुआ है। तो यहाँ देखिए ε0 कट गया और ये वैल्यू क्या आ गया V0/r। मतलब जब तक होल नहीं बनाया गया था तब यहाँ इंटेंसिटी का वैल्यू कितना था, V0/r था। अब देखिए होल बनाने के बाद यहाँ इंटेंसिटी क्या होगा ये जरा देखते हैं, मतलब ई फाइनल, और इसके बाद क्या करेंगे, ई इनिशियल में से ई फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना से रिड्यूस हुआ ये निकल जाएगा। ई फाइनल देखिए, ई फाइनल क्या है कि अगर ये पूरा सेल था क्यू चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो पूरे सेल के कारण इंटेंसिटी अगर लिख लें जो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितना V0/r, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, किसको घटा दें, तो इस होल के कारण जो इंटेंसिटी था, मतलब इस होल पर जो चार्ज था जिसको हम लोग रिमूव किए हैं यहाँ से, इसकी वजह से अगर इंटेंसिटी यहाँ घटा दें तो रिमेनिंग स्फीयर के कारण इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो ये तो पॉइंट चार्ज है, चूंकि होल बहुत छोटा है तो पॉइंट चार्ज के कारण क्या पढ़े आप लोग इंटेंसिटी KQ/r²। तो K का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q। तो देखिए dQ का वैल्यू यहाँ लिखे हुए हैं। अब यहाँ से अल्फा 4πr² और सिग्मा का वैल्यू कितना था, सिग्मा का वैल्यू था V0ε0/r, V0ε0/r। सिग्मा का वैल्यू पुट करने के बाद dQ का वैल्यू ये आ गया। अब यहाँ से K का वैल्यू हो गया 1/4πε0 और Q देखिए Q क्या है आपका, Q है अल्फा इंटू 4π, एक आर तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, r V0ε0, ये Q है। तो KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पॉइंट चार्ज से इस P पॉइंट का दूरी कितना हो जाएगा, रेडियस भी r है, सेंटर से डिस्टेंस है 2r और रेडियस है r, तो इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r बचा, तो r²। अब इसमें क्या बचता है, सो देखिए 4π और 4π कैंसिल, ε0 कैंसिल, एक r यहाँ से कैंसिल हो गया और अब ये वैल्यू आ गया कितना आपका V0/r माइनस अल्फा बचा, V0 बचा, अल्फा V0 और डिवाइड बाई नीचे में एक r बचा। अब कितना से रिड्यूस हो गया, तो डेल्टा ई बराबर ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। अब ये वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करें हम लोग तो क्या आ जाएगा, देखिए V0/r माइनस V0/r कैंसिल हो गया और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये वैल्यू आ गया आपका अल्फा V0/r। अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ ऑप्शन में है अल्फा V0/2r, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेल इज रिड्यूस्ड बाई, यहाँ भी पूछ रहा कितना से घट गया, कहाँ, सेंटर ऑफ सेल, सेल के सेंटर पर। तो देखिए जब ये पूरा स्फीयर था, ये पहला ऑप्शन के लिए चेक किए हम लोग, सेकेंड ऑप्शन के लिए यही लिख लेते हैं। जब पूरा स्फीयर था तब तो इनसाइड द सेल इंटेंसिटी 0, तो दूसरा ऑप्शन के लिए ई इनिशियल क्या हो गया आपका, ई इनिशियल इक्वल्स 0, और जब होल बना दिए तो ई फाइनल क्या हो जाएगा, ई फाइनल का वैल्यू देखिए, पूरे के कारण जितना इंटेंसिटी था सेंटर पर और होल के कारण अगर घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर ले, तो रिमेनिंग के कारण इंटेंसिटी बच जाएगा। तो रिमेनिंग के कारण इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, सो देखिए पहले था इनिशियल 0, अब इसमें से होल के कारण घटाना है, तो होल जो हम लोग बनाए हैं ये तो एक्चुअल में पॉइंट चार्ज हो गया, तो पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी इधर था वही r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी यहां भी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस कितना है, r ही है, और इस पॉइंट चार्ज से इस P पॉइंट का भी डिस्टेंस कितना था, r ही था। यही हम लोग निकाल रहे हैं, कितना आया था, अल्फा V0/r, यही वैल्यू निकाले हम लोग, ये वाला वैल्यू। इस होल पर जो चार्ज था उसके वजह से P पॉइंट पर इंटेंसिटी, उसी को यहाँ सब्ट्रैक्ट किए थे, तो यही वैल्यू अभी भी आएगा। तो अल्फा V0/r, मतलब अब इंटेंसिटी जो आ गया आपका फाइनल रिमेनिंग के कारण, माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, अल्फा V0/r आ गया।
अब इनिशियल कितना था 0 और फाइनल कितना हो गया अल्फा वी नॉट बाई आर। इस माइनस पर मत जाइएगा, माइनस सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ई फाइनल का आपका मैग्नीट्यूड हो गया मॉड ई फाइनल इक्वल्स अल्फा वी नॉट बाई आर। अब अगर कितना से रिड्यूस हो गया मतलब कितना से घट गया, तो डेल्टा ई अगर यहाँ निकाले हैं तो इनिशियल 0 माइनस अल्फा वी नॉट बाई आर, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस अल्फा वी नॉट बाई आर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में अल्फा वी नॉट बाई 2r है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ सेल टू दैट ऑफ द पॉइंट एट r/2 फ्रॉम सेंटर टुवार्ड्स द होल विल बी 1 माइनस अल्फा बाई 1 माइनस 2 अल्फा। मतलब सेंटर का पोटेंशियल देखना है, और यहाँ देखिए सेंटर का पोटेंशियल देखना है, एक इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसको VC कह देते हैं, और होल की तरफ जाने वाली लाइन पर एक पॉइंट है P डैश कह लीजिए इसको, इस पॉइंट का पोटेंशियल VP डैश। इन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है आपसे। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका सेल, और इस सेल में हम लोगों ने एक छोटा सा होल बना लिया है, रेडियस है इसका R। पहले तो सेंटर का पोटेंशियल हम लोगों को लिखना है VC। तो देखिए क्वेश्चन में सेंटर का पोटेंशियल अगर हम लोग मान लेते हैं V0, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, V0 का वैल्यू निकालने का भी जरूरत नहीं है। अगर सेंटर का पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं VC इक्वल टू V0, जो कि होगा पूरे सेल रहने पर, ये लिखे हैं पूरा सेल रहने पर, मतलब इनिशियल। तो अब होल जब बना दिए तब सेंटर का पोटेंशियल क्या हो गया, VC फाइनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 था पहले से, और इस छोटे से एरिया के कारण जो इस पर चार्ज है, इसके कारण अगर पोटेंशियल घटा दे सेंटर का, तो फाइनल पोजीशन में रिमेनिंग के कारण सेंटर का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो V0 माइनस, ये तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का वैल्यू देखिए हम लोग निकाल चुके हैं। पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना आया था, यही सामने है आपके, 4 पाई अल्फा आर V0 एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई अल्फा आर V0 एप्सिलॉन नॉट, ये पॉइंट चार्ज है। तो पोटेंशियल होता है पॉइंट चार्ज के कारण के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यही है KQ, और डिवाइडेड बाई आर। तो इस चार्ज से सेंटर का दूरी तो r ही होगा, तो डिवाइडेड बाई आर। ये वैल्यू आ जाएगा आपका, देखिए कितना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। ये वैल्यू आपका आ गया V0 माइनस, यहाँ ऊपर में सिर्फ V0 बचा है और अल्फा बचा है, तो अल्फा V0, यही वैल्यू आपका आ गया सेंटर का पोटेंशियल। अब देखिए एक हम लोगों को इस लाइन पर यहाँ एक पॉइंट है P डैश जिसको माने थे, और ये डिस्टेंस है r/2, हम लोग को इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है। तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल अगर VP डैश हम लिखते हैं इनिशियल, मतलब जब तक होल नहीं बनाया गया था, तो ये वैल्यू तो V0 ही होगा। क्यों V0 होगा, क्योंकि जब सरफेस पर चार्ज है तो होल स्फेयर सेम पोटेंशियल पर होता है, तो इनिशियल पोटेंशियल V0 है। अब अगर VP डैश फाइनल लिखें होल बनाने के बाद क्या होगा, तो जितना वैल्यू था V0 और इसमें से घटा देंगे, किसको घटा देंगे, तो इस होल पर जो चार्ज है इसके वजह से P डैश पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा, इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग के कारण P डैश पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो क्या होता है पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण, क्योंकि उस पर चार्ज जो होगा पॉइंट होगा, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का वैल्यू सामने यही है, होल पर जो चार्ज था वही होल के एलिमेंट पर, 4 पाई अल्फा आर V0 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया KQ, और डिवाइड बाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है r/2। अब यहां से देखिए ये 4 पाई कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ये r कैंसिल हो गया, और अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये वैल्यू आ गया V0 माइनस 2 अल्फा V0। अब इसी दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का रेशियो निकालना था, मतलब VC फाइनल डिवाइडेड बाई VP डैश फाइनल, और इन दोनों का रेशियो हम लोग देख लें तो V0 कॉमन आ गया, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई V0 1 माइनस 2 अल्फा, तो V0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस अल्फा बाई 1 माइनस 2 अल्फा। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या था।
देखिए 1 माइनस अल्फा बाई 1 माइनस 2 अल्फा, मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। अब डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ सेल इज रिड्यूस्ड बाई 2 अल्फा वी नॉट। अब ये कह रहा है कि सेंटर का पोटेंशियल 2 अल्फा वी नॉट से घट गया। तो देखिए यहाँ हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं। इनिशियल पोटेंशियल है सेंटर का कितना, वी नॉट, यही सेंटर का ही लिख रहे हैं, और फाइनल पोटेंशियल है आपका वी नॉट माइनस अल्फा वी नॉट। तो चौथा ऑप्शन के लिए, ये तीसरा ऑप्शन चेक किए थे हम लोग, चौथा ऑप्शन के लिए डेल्टा भी कितना से रिड्यूस हो गया, तो वी सी इनिशियल माइनस वी सी फाइनल, दोनों वैल्यू आपके सामने है। वी सी इनिशियल है वी नॉट और माइनस फाइनल है वी नॉट माइनस अल्फा वी नॉट। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, वी नॉट कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हो गया अल्फा वी नॉट। और चौथा ऑप्शन में 2 अल्फा वी नॉट दिया है। देखिए हम लोग चेक कर लेते हैं चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में देखिए 2 अल्फा वी नॉट दिया है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। तो यही है आपका सॉल्यूशन। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।